नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मदरबोर्ड की अलग अलग साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। ये एक बहुत ही बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के इसमें फिट किया जाता है और बाकी सभी पार्ट इससे कनेक्टेड होते हैं। मदरबोर्ड अलग अलग साइज़ और शेप में आते हैं। इंग्लिश में इनको फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। फॉर्म फैक्टर में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। मदरबोर्ड की साइज़, मदरबोर्ड में कनेक्ट किए जाने वाली पावर सप्लाई, मदरबोर्ड के आईओ पोर्ट्स और यहाँ तक कि मदरबोर्ड को कसने के लिए बनाए गए छेद भी। तो फॉर्म फैक्टर एक स्टैंडर्ड है जिसको सभी कंपनीज को फॉलो करना होता है और उसके अनुसार ही मदरबोर्ड का निर्माण किया जाता है। सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर जो कि मदरबोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है वो है ATX यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये एक नॉन प्रोप्राइटरी है। इसका मतलब ये किसी एक का नहीं है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको इंटेल ने 1995 में बनाया था और ये स्टैंडर्ड बहुत ही जाना पहचाना और सबका चहेता बन गया है। तो अगर आप घर ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर आपको ATX मदरबोर्ड ही दिखाई देगा। एक स्टैंडर्ड मदरबोर्ड की साइज़ 12 बाय 9.6 इंचेस होती है। 12 इंटू 9.6 इंचेस। उसमें 20 या फिर 24 पिन का पावर कनेक्टर होता है और एक मदरबोर्ड में कुछ एक्सपेंशन स्लॉट भी होते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखाए गए मदरबोर्ड में 6 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मदरबोर्ड डेवलपमेंट की पुरानी बात करें तो इसका पुराना वर्जन है 80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी यानी 80 IBM के द्वारा बनाया गया था और 1980 के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। इनका साइज़ 12 बाय 13.8 होता था। 12 इंटू 13.8 और ATX की सफलता के बाद इसका निर्माण बंद सा कर दिया गया है। ATX का नया रूप है माइक्रो ATX। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका साइज़ भी होता है। इसका साइज़ 9.6 इंटू 9.6 स्क्वायर होता है। ये मदरबोर्ड पुराने ATX मदरबोर्ड के मुकाबले आधे से थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि ये छोटा होता है तो इसमें एक्सपेंशन स्लॉट भी कम होते हैं। जैसे दिखाए गए इमेज में 3 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। ये पुराने ATX मदरबोर्ड के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है और इसमें 20 पिन का पावर कनेक्टर दिया हुआ होता है। और इससे भी छोटा एक और मदरबोर्ड होता है जिसका नाम है ITX। ITX फॉर्म फैक्टर 2001 में आया था और इसकी शुरुआत मिनी ITX से हुई थी। हमारा कंप्यूटर और भी कम जगह को घेरे
इस वजह से इस तरह के मदरबोर्ड्स की शुरुआत हुई। मिनी ITX कम पावर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कई मदरबोर्ड्स में तो फैन तक नहीं होता, सिर्फ एक हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये मदरबोर्ड्स वाया टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा बनाया गया है और अलग अलग साइज़ में उपलब्ध है। इसका साइज़ 6.7 × 6.7 इंचेस होता है। ये मदरबोर्ड ATX मदरबोर्ड के बिल्कुल आधे से होते हैं। आधा होने की वजह से इसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ होता है। इसमें सिर्फ 2 मेमोरी स्लॉट होते हैं, जबकि ATX में 4 हो सकते हैं। और इन सभी मदरबोर्ड का स्टैंडर्ड एक ही होने की वजह से यह मिनी ATX बोर्ड किसी भी ATX कंप्यूटर केस में फिट किया जा सकता है। एक और फॉर्म फैक्टर है जो कि ATX के बाद आया है और वो है BTX। ये स्टैंडर्ड इंटेल के द्वारा बनाया गया है। इसमें इंटेल के द्वारा कुछ और बदलाव किए गए हैं। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे गर्म हवा का फ्लो अच्छे से बाहर की तरफ किया जा सके और वो भी बिना किसी कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाए, जो कि मदरबोर्ड की क्षमता को भी बढ़ा देता है। इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाया गया है जिससे कि ये बड़े और छोटे दोनों कंप्यूटर केसेस में आसानी से फिट हो जाए, पर इनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण पावर हो सकता है, क्योंकि ATX बहुत ही कम पावर में बहुत अच्छे से वर्क कर जाते हैं। एक और फॉर्म फैक्टर की अगर बात करें तो इंटेल के द्वारा ये बनाया गया है और इसका नाम है NLX। ये बोर्ड लो प्रोफाइल कंप्यूटर्स के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक्सपेंशन कार्ड नहीं होते और कार्ड नहीं होने की वजह से इसमें राइज़र कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस राइज़र कार्ड के माध्यम से आपको जो भी प्लग करना है वो आप कर सकते हैं। स्लिम लाइन कंप्यूटर्स केसेस में ये बोर्ड आपको ज़्यादातर दिखाई दे सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।